हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यार आज देखने वाले हैं हम ई एस आर गैन। ठीक है, ई एस आर गैन। इसका कलर चेंज करके लाते हैं पहले। चलो, ठीक है। ई एस आर गैन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें भैया क्या होता है, एस आर गैन तो आपने बता दिया था। ठीक है, एस आर गैन हमने देख लिया, लेकिन इसमें ई अब ये क्या जुड़ गया, यहाँ पर देख पा रहे होगे यार। पेपर का ही टाइटल है एनहांस्ड। ठीक है, तो कुछ तो इम्प्रूव किया होगा एसआर ज्ञान में। ठीक है, तो क्या किया है हमने, एनहांस्ड सुपर रेजोल्यूशन जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क, राइट। ठीक है, तो हमने किया है ई एस आर ज्ञान। ठीक है, ई एस आर ज्ञान का भी रिसर्च पेपर गो थ्रू करते हैं। ठीक है, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुई हैं सब देखेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ हुई और क्यों ये चीज़ हुई। ठीक है, और जो भी मेजर चेंजेस आए हैं वो देख लेंगे फिर। ठीक है, चलो, ठीक। तो क्या हुआ कि सुपर रेजोल्यूशन में ना कुछ दिक्कतें आ रही थी जब ट्रेनिंग कर रहे थे ना। जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे इसकी, एसआर की। ठीक है, एसआर ज्ञान की। जब हम ट्रेनिंग कर रहे तो क्या हुआ था कि ट्रेनिंग के वक्त ना कुछ आर्टिफैक्ट्स जैसे कि ये मान लो कि जो चीज़ वहां पे होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, जैसे कि कोई नेचर की इमेज है। ठीक है, नेचर पूरा हो रहा है, बीच में अगर कोई मान लो गाड़ी आ जाए, गाड़ी वो कौन खड़ा करे, जैसे पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में गाड़ी का कुछ आ गया। ठीक है, छोटी मोटे आर्टिफैक्ट्स मतलब कि डिस्टोर्शंस। ठीक है, ये कह लो आप। ठीक है, फोटोज की टर्म्स में कहेंगे कि वो चीज वहां पर होनी नहीं चाहिए थी लेकिन इसने डाल दी। ठीक है, अब एआई है भाई, 100% तो एक्यूरेट हो नहीं सकता, कुछ गलतियां करता है, तो उसको क्या किया, इम्प्रोवाइज करना पड़ा। ठीक है, तो वो आर्टिफैक्ट्स जो थे वो थोड़े देखे कि जैसे कि कुछ ब्लर आ गया। ठीक है, फिर उसने उस जगह कुछ और ही डाल दिया। ठीक है, जो कि वहाँ वैलिड था भी नहीं। जैसे कि पूरा ब्लैक बैकग्राउंड है, ब्लैक बैकग्राउंड एक इमेज का दिया था, उसे बैक बैकग्राउंड का देना था, तो बीच में ब्लैक का थोड़ा उसने शेड चेंज कर दिया। मतलब कि ऐसे चेंजेस जो विजिबल होते हैं। ठीक है, और जो कि मतलब कि हाई रेजोल्यूशन इमेज में हमें ऐसे तो चीज़ें नहीं चाहिए, हमें भैया करेक्ट ही दे दो कम से कम। ठीक है, तो क्या हुआ, एस आर गेन अच्छे वर्क करते थे, परफेक्टली वर्क करते थे, हमने देखे भी। ठीक है, तो क्या हुआ लेकिन, द हेल्यूसिनेटेड डिटेल्स आर often accompanied with unpleasant artifacts। ठीक है, कुछ ऐसी डिटेल्स थी जो कि वहां पर होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, अनप्लीजेंट आर्टिफैक्ट्स। अनप्लीजेंट आर्टिफैक्ट से हमारा यही मतलब है कि जो चीज वहां पर होनी नहीं चाहिए थी। अनप्लीजेंट वही कि किसी चीज को आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो और वहां पर वो आ जाए। ठीक है, तो वही चीज। ठीक है, टू फर्दर एनहांस द विजुअल क्वालिटी वी थोरली स्टडी थ्री की कंपोनेंट्स ऑफ एसआर गैन। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या किया, एसआर गैन के तीन मेन कंपोनेंट स्टडी किए जिनकी वजह से क्या हो रहा था, वो हेल्यूसिनेशन डिटेल्स आ रही थी। कैसे, अनप्लीजेंट आर्टिफैक्ट्स की उससे वजह से। ठीक है, और वो तीन पैरामीटर उन्होंने पता करके क्या मिला कि ये तीन हैं वो पैरामीटर्स जिनको इम्प्रूव करके, जिनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, चेंज करके, कुछ और उठाकर। ठीक है, जैसे एडवर्सरियल लॉस है उसमें क्या मॉडिफिकेशन की, परसेप्चुअल लॉस में क्या मॉडिफिकेशन की, राइट। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या बदल दिया भैया। पिछली बार तो हमने इतने सारे वो पढ़े थे नेटवर्क आर्किटेक्चर के, इतना मुश्किल से हमने रिसर्च पेपर कवर किया था। अब इन्होंने नेटवर्क आर्किटेक्चर ही बदल दिया इसमें, तो देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, और कैसे उस चेंज करने से वो इम्प्रूवमेंट हो पाई। इससे आप क्या समझोगे कि जब आपको कोई अपनी नई चीज बनानी होगी तो आप कैसे चीजों को देखोगे, किस पर्सपेक्टिव में देखो कि हाँ ये चीज चेंज करने से ये आ रहा है। ठीक, तभी तो आप एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, राइट। ठीक है, अब हमने क्या बनाया है, एनहांस्ड एसआर गैन बनाया है। ठीक है, इन पर्टिकुलरली ये देखो अब क्या क्या चेंज किए। एक तो भैया RRDB, रेसिडुअल इन रेसिडुअल डेंस ब्लॉक लाया विदाउट बैच नॉर्मलाइजेशन। बैच नॉर्मलाइजेशन जो हमारी थी BN, जो आपने देखा होगा हमारी एक लेयर थी BN करके, उड़ा दिया। ठीक है, नहीं चाहिए BN। अब ये क्यों हटाया है और इसके हटाने से क्या चीज हुई ये अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, वो सब लिख के रखा है, मतलब कि इसमें हाईलाइटेड है, चल देखेंगे तब। ठीक है, मोरोवर वी बोरो द आइडिया फ्रॉम रिलेटिविस्टिक ज्ञान। अब भाई रिलेटिविस्टिक ज्ञान ये क्या नई चीज आ गई, कितने ज्ञान है, हमने तो भैया इतने ज्ञान पढ़ लिए नहीं, अभी तो बहुत है। चलो, रिलेटिविस्टिक ज्ञान में क्या था, रिलेटिविस्टिक ज्ञान ना यार मतलब कि ऐसा ज्ञान समझ लो जिसमें जो डिस्क्रिमिनेटर होता है ना
वो क्लासिफाई तो करता है, बट वो क्लासिफाई इस बेसिस पे नहीं करता कि कोई चीज रियल है या फेक है। तो आप बोलोगे भैया ये तो मतलब डिस्क्रिमिनेटर का ही पर्पस उन्होंने खराब कर दिया, कि रियल एंड फेक ही तो बताता था। वो ये बताता है, इंस्टेड बताता वही है, करता बाइनरी क्लासिफिकेशन है, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। लेकिन क्या है, रियल फेक की जगह ना वो ये बता देता है कि ये चीज, ये वाला जो डाटा है, ये ए वाला जो डाटा, मान लो ए है बी है, ठीक है, ए वाला जो डाटा है वो बी वाले से कितना रियल है। समझ रहे हो डिफरेंस, समझो। इसमें क्या था, ये एब्सोल्यूट वैल्यू बता देता था कि रियल फेक फिनिश, 0 1 ट्रू फॉल्स, बस खत्म। इसमें ये नहीं बताता, इसमें ये बताता है रिलेटिविटी, ठीक है। नाम देखो ना, रिलेटिविस्टिक ज्ञान। इसमें डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, हमें ये बताता है कि वो चीज, मतलब कि ए जो हमारे पास इमेज है वो बी इमेज से कितनी रियलिस्टिक की तरफ ज्यादा वो है, ठीक है, मतलब कि ये वाली ज्यादा रियल है, समझे। तो आई होप रिलेटिविस्टिक ज्ञान आपको क्लियर हुआ होगा। ये इसमें लिखा है आगे, वी इम्प्रूव द परसेप्ट, यहाँ पे टू लेट द डिस्क्रिमिनेटर प्रिडिक्ट रिलेटिव रियलनेस इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, समझे, रिलेटिव रियलनेस इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। फाइनली, ठीक है, और क्या इंप्रूव हुआ भाई, वी इंप्रूव द परसेप्चुअल लॉस, ठीक है, बाय यूजिंग फीचर बिफोर एक्टिवेशन। हम क्या कर रहे थे, हम एक्टिवेशन के बाद फीचर्स देख रहे थे, राइट। हम क्या कर रहे थे, यूजिंग फीचर्स आफ्टर एक्टिवेशन कर रहे थे, इन्होंने क्या कर दिया बिफोर एक्टिवेशन, मतलब कि जो हाई रेजोल्यूशन इमेज थी ना, वो हम कब देख रहे थे, जब लास्ट में बिल्कुल पहुंच जा रहे थे, नहीं, इन्होंने क्या किया, अब पहले देखा, पहले देखा होगा, ठीक है, वो ट्रायल किया होगा, तब वो अच्छा वर्क कर गया तो इन्होंने आगे लगा दिया, ठीक है। बट नहीं, कुछ लॉजिक रीजन भी रहा होगा कि उसको क्यों आगे लगाया गया, वो भी देखेंगे। विच कुड प्रोवाइड स्ट्रोंगर सुपरविजन फॉर ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी एंड टेक्सचर रिकवरी। क्यों आगे लगाया एक्टिवेशन से, ठीक है, मतलब कि वो जो हमारा चीज थी, हमने जो एक्टिवेशन लगा रखा था उससे पहले ही हमने फीचर देख लिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया, ताकि जो ब्राइटनेस की कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहे। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि यार ब्लैक चीज थी, उसमें कुछ थोड़ी डिस्टोर्शन आ गई, शेड चेंज हो गई, थोड़ा व्हाइट हो गया, क्या हो गया, बीच में कुछ भी आर्टिफैक्ट आ गया, तो वो चीज एक तो इसने संभाल ली कि ब्राइटनेस जो कंसिस्टेंसी, अगर कोई चीज डार्क है तो वो डार्क ही रहे, ठीक है। एनहांस होते वक्त ये नहीं है वो व्हाइट बन जाए या उसमें कोई चीज आर्टिफैक्ट्स नए आ जाए, राइट, वो हम तो नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी। और क्या है, टेक्सचर रिकवरी, ठीक है, टेक्सचर रिकवरी में ये, अगर कोई लॉस्ट टेक्सचर है या मतलब कि ऐसे डीपली किया तो वो मतलब एनहांस हो किया है, ठीक है, ऐसे दिखे कि हाँ ये टेक्सचर था, इंस्टेड ऑफ दिस वी वांट दिस, इसकी जगह हमें ये चाहिए, ठीक है, समझ गए भैया। चलो अब क्या है, बेनिफिटिंग इंप्रूवमेंट, वही कि ये इन्होंने चैलेंज में ये किया, ठीक है, गिटहब यहाँ पर अवेलेबल होगा, ठीक है, समझ गए। ठीक है, पहले अपना थोड़ा क्लियर करते हैं ये लो, ठीक है, इमेज देखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। विजुअल से हम लोग ज़्यादा समझते हैं ना, तो एक बार विजुअल डिफरेंस भी देख लेते हैं कि डिफरेंस आया क्या है एक्चुअल में, ठीक है। क्या आया, ये देखो, ये थे एसआर ज्ञान वाली, ये थे अपना ग्राउंड ट्रुथ, ठीक है, ऐसे तो हमें चाहिए, ठीक है। हमने क्या लिया था, हायर रेजोल्यूशन इमेज थी, उसी को ही हमने लोअर रेजोल्यूशन में देके वो किया था, क्यों, ताकि हम उसे असलियत में कंपेयर तो कर पाए। ये देखो यार, ठीक है, ये देख लेते हैं, ये हिस्सा इन्होंने उठाया, ये रहा, ये हिस्सा इन्होंने उठाया, ये रहा, ठीक है। अब डिफरेंस देखना, ठीक है, डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस ये होगा कि एस आर गैन वाली जो चीज थी उसने ऐसा, देखो ये कैसा है, वही वो जो चीज हमारी एमएससी से आ रही थी कि हाँ है, डिटेलिंग है, टेक्सचर है, पर क्या इससे बढ़िया टेक्सचर है। इसमें तो भैया ये बंदर की मूछे बिल्कुल साफ दिख रही है, ठीक है, ये भी ठीक है, टेक्सचर है, लेकिन बिल्कुल इसमें मतलब टेक्सचर एनहांस होके आ रहा है, ये मतलब वही है ना, एनहांस्ड एस आर गैन है, राइट, ठीक है। देखो इसमें, मैं इसमें और इसमें तो फर्क करना बिल्कुल मुश्किल हो गया है, ठीक है। इसमें और इसमें मैं एक टाइम पे कर सकता था कि हाँ थोड़ी ब्लरीनेस है, ठीक है, इसमें और इसमें तो दिख जाता है कि हाँ देखो यहाँ पर थोड़ी ब्लरीनेस है, इतना वो नहीं है, लेकिन इसमें तो मतलब लग रहा है काफी सिमिलर लग रहा है, बहुत सिमिलर लग रहा है, ठीक है। तो यही यही अटेन करने के लिए, समझो इस बात को, यही चीज अटेन करने के लिए हमने किसको इंट्रोड्यूस किया,
ESR ज्ञान को। अब ESR ज्ञान में हमने इसलिए चेंजेस किए ताकि मतलब कि अपनी एनहांसमेंट और अच्छी हो पाए, समझे? ठीक है, अब हमने की क्या क्या चीजें, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके देख लेंगे, फिर उसी के क्या बना दिए हैं, पॉइंट्स बना दिए हैं, वो वैसे देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रेसिड्यूअल इन रेसिड्यूअल डेंस ब्लॉक, ये हमने एक ब्लॉक इंट्रोड्यूस किया है, इसको डेप्थ में अभी पढ़ेंगे बिल्कुल 2 मिनट में। ठीक है, फर्स्ट वी इम्प्रूव द नेटवर्क स्ट्रक्चर, वही नेटवर्क स्ट्रक्चर था, क्या बनाया उसमें, ये चीज तो जोड़ दी है, RDDB। ठीक है, विच इज ऑफ हायर कैपेसिटी एंड इजियर टू रन। ठीक है, हाई कैपेसिटी लेता है और आसानी से रन कर जाता है। इन्होंने क्या नोटिस किया ना यार, आगे चलो चलो आगे ही देखते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई स्नीक पीक नहीं, कोई सरप्राइज नहीं तोड़ना। ठीक है, ठीक है, वी ऑल्सो रिमूव द बैच नॉर्मलाइजेशन, पता है क्यों किया, अभी पता चलेगा। ठीक है, चलो रेसिडुअल स्केलिंग कर दी। ठीक है, सेकंड चीज इन्होंने क्या की, वी इंप्रूव द डिस्क्रिमिनेटर यूजिंग रिलेटिविस्टिक, पढ़ चुके हैं एब्स्ट्रैक्ट में हम लोग ये चीजें। ठीक है भाई, चीज रिपीट हो रही है कि रिलेटिविस्टिक एवरेज ज्ञान लगाया, विच लर्न्स टू जज वेदर वन इमेज इज मोर रियलिस्टिक देन अनदर। ठीक है, रेदर देन वेदर वन इमेज इज रियल और फेक, रियल और फेक की जगह बस ये बता देता है कि ये रियलिस्टिक ये इमेज ज्यादा है कंपेयर टू ये वाली इमेज। ठीक है, चलो, आर एक्सपेरिमेंट शोज दिस इंप्रूवमेंट हेल्प्स इन जनरेटिंग रिकवर मोर रियलिस्टिक टेक्सचर डिटेल्स। ठीक है भाई, इन्होंने ये कुछ मतलब कि इससे कंक्लूजन निकाला होगा, अब एक्सपेरिमेंटेशन की है तो। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए नया ज्ञान बढ़ा दिया इन्होंने। ठीक है, थर्ड, वी प्रपोज एन इम्प्रूव्ड परसेप्चुअल लॉस बाय यूजिंग VGG फीचर्स बिफोर एक्टिवेशन इंस्टेड ऑफ आफ्टर एक्टिवेशन इन SR ज्ञान। VGG के जो फीचर्स थे, ठीक है, वो हम कब देखते थे, आफ्टरवर्ड्स देखते थे ना, जब एक्टिवेशन हो जाती थी उसकी, उसके बाद फीचर्स को वो देखते थे। इसमें हम पहले देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू हुआ, रिलेटेड वर्क से, तो वही लिटरेचर सर्वे मान के चलो। ठीक है, ये था प्रपोज्ड मेथड। ठीक है, इन्होंने ये आर्किटेक्चर प्रपोज किया। ठीक है, कि कॉन्वोल्यूशन लो, बेसिक ब्लॉक लो, बेसिक ब्लॉक, इतने बेसिक ब्लॉक लग जाएंगे, फिर कॉन्वोल्यूशन लग जाएगी, अब सैम्पलिंग यहाँ पे कर दो, फिर कॉन्वोल्यूशन, ये SR हो जाता था। ठीक है, ये वाला किस में था, SR में था, मतलब सुपर रेजोल्यूट हो जाता था। ठीक है, ये वाली चीज इन्होंने प्रपोज की। अब क्या है कि इसके अंदर नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर आया क्या, ये है क्या इनके अंदर, ब्लॉक्स के अंदर, इन ऑर्डर टू फर्दर इंप्रूव द रिकवर्ड इमेज क्वालिटी ऑफ SR ज्ञान वी मेनली मेक 2 मॉडिफिकेशन। ये 2 मॉडिफिकेशन की है जनरेटर के अंदर। क्या किया इन्होंने रिमूव किया होगा BN को। ठीक है, BN लेयर जब से कह रहे हैं कि बैच नॉर्मलाइजेशन हटा दी, ठीक है यार हटा दी। रिप्लेस द ओरिजिनल बेसिक ब्लॉक विद प्रपोज्ड RRDB, residual in residual dense block, which combines multi-level residual network and dense connection as depicted। ठीक है, SR ज्ञान में ये था, हमने याद होगा आपको, SR ज्ञान में क्या था, कौन, BN रेल्यू, P रेल्यू था यहाँ पे, खुद को ही नहीं याद रहता, बहुत बढ़िया। चलो, बैच नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या कर दिया, ठीक है, RB विद रेस्पेक्ट टू बैच नॉर्मलाइजेशन, तो बैच नॉर्मलाइजेशन हटा दी, तो ये 2 चीज हटा दी, तो क्या बच गई, ये 3 ही चीज बच गई ना, ये 3 चीज बच गई। ठीक है, अब ये क्या है, ये है अपना रेसिड्यूअल इन रेसिड्यूअल डेंस ब्लॉक, RRDB, इसको कन्वर्ट किया इसमें। ठीक है, और इस हर एक ब्लॉक में एक डेंस ब्लॉक है। ठीक है, उस डेंस ब्लॉक में मतलब कि ये तुम लेके चलो, इन्होंने ना इसकी वैल्यू लगभग 23 डेंस ब्लॉक लगाए थे। ठीक है, 23 डेंस ब्लॉक लगाए थे। आप रिसर्च पेपर पढ़ोगे ना, ये इन्होंने कहीं पे लिखा हुआ है ऊपर नीचे कहीं। ठीक है, आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। 23 लगाए थे डेंस ब्लॉक। ठीक है, 23 डेंस ब्लॉक लगाए। ठीक है, हर एक डेंस ब्लॉक के अंदर क्या है, ये चीज है जो इन्होंने ऐसे ये एरोज निकाल के दिखाया हुआ ना, ये आप देखोगे कि इसको मैक्सिमाइज किया जब, तो ये निकला। हर एक के अंदर क्या है, कन्वोल्यूशन लेयर है, एक लीकी रेल्यू है, कन्वोल्यूशन लेयर है, लीकी रेल्यू है, और सारे आपस में कनेक्टेड हैं, ये देखो। ठीक है, मतलब स्किपिंग हो सकती है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी ये है। ठीक है, वी रिमूव द बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर इन रेसिडुअल ब्लॉक इन SR ज्ञान। राइट वाले में क्या हुआ, राइट वाली चीज में क्या दिख रहा है, मतलब फिगर एक्सप्लेन है कि लेफ्ट वाले में हमने रिमूव कर दिया बैच नॉर्मलाइजेशन, इसमें क्या हुआ, RRDB block is used in our deeper model and beta is the residual scaling parameter।
रेसिडुअल स्केलिंग पैरामीटर मतलब कि उसको स्केल किया था ना इन्होंने, एक स्केल भी तो डिफाइन किया। अब इन्होंने अगर अपना ये बनाया है, ठीक है, अगर इन्होंने अपना कोई नया ब्लॉक बनाया है तो उसके लिए कुछ पैरामीटर पास करना होगा, ठीक है, तो वो उन्होंने क्या लिया है, बीटा लिया है, ठीक है। रिमूविंग बीएन लेयर हैज प्रूवन टू इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कम हुई क्योंकि बीएन 2 बार लग रहा था, ठीक है, और बैच नॉर्मलाइजेशन अगर हम इतनी बार करेंगे, ये थे 16, ठीक है, 16 थे, और हर बार बैच नॉर्मलाइजेशन होती थी तो कंप्यूटेशन पावर बहुत बढ़ जाती थी। अब आप बोलोगे भैया ये तो 23 है, इसमें तो पता नहीं क्या हो जाना चाहिए, इसमें ये भी तो कम है, ये भी कम है, और इंटरकनेक्शन देखो ना, ये कनेक्शन इतने सारे हैं, ठीक है। आई थिंक ये 19 या 19 के अराउंड है, आई थिंक सो, राइट। इन्होंने जब आप पूरा रिसर्च पेपर पढ़ोगे ना तो यार नंबर डिजिट्स तो कौन ही याद रखता है, ठीक है, तो इतना करके कुछ है, लेकिन कंप्यूटेशनल पावर इसकी कम है, ये इन्होंने ऐसे करके निकाला था। लास्ट में कंक्लूजन में हम देख लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या देखा, रिड्यूस कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, डिफरेंट पीएसएनआर ओरिएंटेड टास्क, ठीक है ठीक है ठीक है। बीएनएल नॉर्मलाइज द फीचर्स यूजिंग मीन एंड वेरिएंस, समझ गए। When the statistics of training and testing dataset differs a lot, BN layers tends to introduce unpleasant artifacts and limit the generation ability. ये देखो, ये था वो जो आर्टिफैक्ट्स लाता था। क्यों? जब जब ट्रेनिंग पे लगाते थे, ठीक है, तो बीएन लेयर क्या करती थी, अनप्लीजेंट आर्टिफैक्ट्स ले आती थी, एंड जनरेटर की जो जनरलाइजेशन मतलब कि जनरलाइजेशन एबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती थी, ठीक है। तो इन्होंने बीएन लेयर को हटा दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मशीन जैसे मशीन लर्निंग में नहीं करते थे, जो सा फीचर नहीं चल रहा मतलब नहीं है यूज का, ड्रॉप दैट फीचर, ठीक है, तो ड्रॉप ही कर दिया बीएन लेयर को यार, राइट। फिर दूसरी चीज क्या हुई थी, हमारा डिस्क्रिमिनेटर भी छूट गया बेचारा। अब हमने रिलेटिविस्टिक डिस्क्रिमिनेटर यूज किया। रिलेटिविस्टिक डिस्क्रिमिनेटर वही है, ये हमारा स्टैंडर्ड ज्ञान में था, रियल फेक, ये बताता है इट इज मोर रियलिस्टिक देन द फेक डाटा एंड इट इज लेस रियलिस्टिक देन द फेक डाटा, बस इतनी सी चीज है रिलेटिविस्टिक डिस्क्रिमिनेटर में। Besides the improvised structure of generator, we also enhance the discriminator। वो क्या था जो हमने नेटवर्क आर्किटेक्चर देखा, नेटवर्क आर्किटेक्चर जो हमने अभी ऊपर देखा था जिसमें RRDB लगा है, वो था जनरेटर में इम्प्रोवाइजेशन, अब है डिस्क्रिमिनेटर की इम्प्रोवाइजेशन, ठीक है। वी ऑल्सो एनहांस द डिस्क्रिमिनेटर बेस्ड ऑन द रिलेटिविस्टिक गेन, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड डिस्क्रिमिनेटर डी इन ऐसा ज्ञान वी प्रोबेबिलिटी one input image x is real and natural. A relativistic discriminator tries to predict the probability that a real image xr is relatively more realistic than a fake one xf। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल आसान इंग्लिश में है, नहीं समझे तो अभी 2 मिनट में बता देता हूं। वही है यार, इस साइड क्या होता था स्टैंडर्ड ज्ञान में, रियल और फेक सिर्फ, बस नो बकवास, ठीक है, रियल है या फेक है, बस खत्म। इसमें क्या बोलता है, इसमें क्या बोलता है, इस कंपटीशन में जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि रिलेटिविस्टिक ज्ञान में क्या करता है, क्या ये वाली जो इमेज है, ये वाली जो रियल इमेज है, ये रियल के ना ज्यादा क्लोजर है और ये फेक वाली रियल के ज्यादा क्लोजर नहीं है, मोर रियलिस्टिक देन द फेक डाटा। मतलब कि ये वाला जो आपने इमेज इसमें दी होगी वो मोर रियल है देन द फेक डाटा। जब दो चीज कंपेयर हो रही हैं ए और बी, और ये बता देगा कि ये वाली जो चीज है ना यार ये मोर रियल है, ठीक है, इसकी जगह अगर मतलब कि ये वाली ज्यादा रियल की तरफ टेंड कर रही है, ये वाली ज्यादा फेक की तरफ टेंड कर रही है, मतलब ऑब्वियसली, ठीक है। चलो वही करता है, मोर रियलिस्टिक लेस रियलिस्टिक, ठीक है, समझ गए, ठीक है, दूसरी चीज भी समझ आ गई, ठीक है ठीक है ठीक है। एनहांस सुपर रेजोल्यूशन, अब देख लो भाई, इसमें क्या किया, डिस्क्रिमिनेटर का लॉस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्या कर दिया, ये वाली चीज कर दी, ठीक, ये वाली तो पहले से थी, अब ये वाली उसमें और कर दी। एडवर्सेरियल लॉस भी चेंज हो गया, ये वाला कर दिया, ठीक है, ये तो मैथमेटिक्स है, जनरल मैथमेटिक्स है। परसेप्चुअल लॉस भी चेंज हुआ है, अरे यार इतनी सारी चीजें लॉस, ठीक है, परसेप्चुअल लॉस भी चेंज कर दिया। चलो देखते हैं। We also develop a more effective perceptual loss L percept by constraining on features before activation rather than after activation as practiced in SR GAN। SR GAN में क्या होता था, जब हम लॉस निकालते थे, लॉस कब निकालते थे, सब एक्टिवेशन हो चुकी है, बाद में जाके
वीजीजी लगाते थे, फीचर मैप्स होते थे, उसका लॉस निकलता था। एक्टिवेशन से पहले ही निकाल लो। ठीक है, अब एक्टिवेशन से पहले क्यों निकाल लो वो भी देखते हैं। चलो ठीक है, रिसर्च पेपर गो थ्रू चल रहा है यार, रिसर्च पेपर गो थ्रू देखेंगे। बिल्ड ऑन द आइडिया बीइंग क्लोजर टू परसेप्चुअल सिमिलैरिटी जॉनसन, ठीक है, प्रपोज परसेप्चुअल लॉस इट एक्सटेंडेड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे कहीं था वीजीजी दिस लेयर इज मेरली 11.17% मीन्स ये बबून की जो इमेज थी इसमें जो लॉस आ रहा था दैट वाज मीन्स कि वो एक्यूरेटली इतना, जब उन्होंने वो निकाला ना, जो हमारे पास एक जो स्टैंडर्ड था जिसको हम PSNR बोल रहे थे, ठीक है, तो उसमें जो चेंजेस आए वो इतने थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया चेंज कर दिया लॉस को। लॉस में अब एल प्रेस जुड़ रहा है, ठीक है, ये RA वाला वो जुड़ रहा है और ये नीटा L1 जुड़ रहा है, तो पेनल्टी है। ठीक है, चलो ये तो पेनल्टी है। ठीक है, लॉस फंक्शन चेंज हुआ यहाँ पर, यही इसी चीज का मैं वेट कर रहा था, ये देखो। ठीक है, 48th चैनल की बात हो रही है, ये 13th चैनल की बात हो रही है। ठीक है, ये देखो बबून की इमेज, इसी की बात हो रही थी कि क्या 11% दिखा क्या नहीं दिखा। एक्टिवेशन मैप ऑफ वीजीजी 19, ठीक है, 19 से 22, ठीक है, एक्टिवेशन मैप ऑफ वीजीजी 19, वीजीजी 19 है और 22 वाला, ठीक है, वीजीजी 19 है 54 वाला। ठीक है, ये देखो बिफोर एक्टिवेशन जब हमने लगाया तो हमें कुछ ऐसा मिला 13th चैनल। ठीक है, जब एक्टिवेशन मैप, ये देखो ये आफ्टर एक्टिवेशन जब लगाया, ये बिफोर एक्टिवेशन जब लगाया। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज देखो। ठीक है, और इसमें क्या था, सेकंड चैनल, फोर्थ चैनल, एक्टिवेशन मैप आफ्टर, ये देखो आफ्टर में। ठीक है, एक्टिवेशन मैप इसमें जब 54 की बात हो रही है तो वहां पर इमेज ऐसी हो गई। ठीक है, फोर्थ चैनल की बात हो रही है, जब सेकंड चैनल में गए तो ऐसी हो गई। ये क्या है, बिफोर एक्टिवेशन, ये क्या है, आफ्टर एक्टिवेशन। ये वाली पूरी लाइन किसकी है, आफ्टर एक्टिवेशन की। हम पहले क्या करते थे, आफ्टर एक्टिवेशन ही चीज लगाते थे। ठीक है, तो एक मिनट इसको देखते हैं। ठीक 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 है, रिप्रेजेंटेटिव फीचर मैप बिफोर एंड आफ्टर एक्टिवेशन फॉर इमेज बबून विद नेटवर्क गोइंग डीपर, मोस्ट ऑफ द फीचर्स after activation become inactive while features before activation contains more information। सिंपल सी बात है यार, यहां पर फीचर्स की बात हो रही है। ठीक है, अगर फीचर्स हमने एक्टिवेशन से पहले लगाए, ठीक है, अगर फीचर्स, ये देखो ध्यान से, यहां पे लिखा है कि representative feature maps before and after activation of image with the network going deeper the most of the features after activation becomes inactive while features before activation contains more information। ठीक है, मतलब कि आफ्टर एक्टिवेशन में कम फीचर्स रह गए हैं, ये देखो, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें कुछ फीचर्स ही नहीं बचे। ठीक है, इसमें फीचर्स दिख रहे हैं, इसमें भी फीचर्स दिख रहे हैं, 48th चैनल तक फीचर दिख रहे हैं, 13th चैनल तक फीचर दिख रहे हैं। ठीक है, सेकंड चैनल में और फोर्थ चैनल में भी दिख रहे हैं, क्योंकि वीजीजी 54 है ना यार। ठीक है, 54 है, इसलिए उसमें इतना आपको चेंज दिख रहा होगा, क्योंकि उसमें वैसे भी वो हीट के उसमें देता है, राइट। लेकिन क्या है कि जो हमारा आफ्टर एक्टिवेशन है उससे अच्छे चेंजेस हमें विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए क्यों 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 किया। अब नेटवर्क में इंटरपोलेटेशन की है, क्या की है, टू रिमूव unpleasant noise in GAN based methods while maintaining a good perceptual quality, we propose a flexible and effective strategy, network interpolation। Specifically, we first train a PSNR oriented network, then obtain a GAN based network। ठीक है, इसको भी हम इमेज से ही समझेंगे। कहाँ गई वो इमेज, ठीक है, नीचे है, डाटा लिया इन्होंने, ये लिया ये लिया, ये देखो। ठीक है, ये वाली चीज देखना, इन्होंने क्या किया, यहां पर जब नेटवर्क इंटरपोलेटेशन की बात हुई, ESR GAN, ये वाली चीज है। ठीक है, ये वाला जो देखो PSNR पर परसेप्चुअल इंडेक्स, ठीक है, ये वाली चीज हमने लिया। ठीक है, ये वाला हमने फीचर उठाया।
ठीक है, हाई रेजोल्यूशन ऐसा था। ये अपना क्या है, ग्राउंड ट्रुथ। है ये अपना क्या है, ग्राउंड ट्रुथ। बाई क्यूबिक पे तो हमें पता भाई, बाई क्यूबिक तो हम यूज करते हैं कि हमारा लो उसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, ताकि हम उसको इसके जैसा बना सके, मतलब कि इसको चेंज करें इसमें, ये इससे कंपैरिजन होना चाहिए इसका, ठीक है। चलो बढ़िया। एस आर सी एन एन ई डी एस आर यार ये वही है, ठीक है, मतलब कि एनहांस करने के लिए तो कुछ कर भी नहीं रहे मेरे हिसाब से। मैं तो रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। एस आर गैन एक बार को एक्सेप्टेबल है, बट ई एस आर गैन ने अपना काम कर दिया, एनहांसमेंट के लिए था, 2018 में बना हुआ है, इससे ज्यादा तो क्या ही होगा, ठीक है। बट देर इज chances, there are chances where we can improve ESR GAN also, okay, that you have to come up with, मतलब कि वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा, इसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। चलो ये हमने देख लिए। यहाँ पर एक चीज है, क्वालिटेटिव रिजल्ट्स ऑफ ESR GAN। ESR GAN प्रोड्यूस मोर नेचुरल टेक्सचर्स, एग्जांपल एनिमल फर, building structures and grass textures, and also less unpleasant artifacts, example artifacts in the face by ESR GAN। ये देखना ध्यान से, ठीक है, ये चीज देखना। फेस वाला जो है ना, ये फेस फ्रॉम सेट 14, ठीक है, PSNR परसेप्चुअल लॉस, इसमें हम ये चीजें देखेंगे, ठीक है। ये देखो, ये क्या टेक्सचर ला दिया इसने, ये आर्टिफैक्ट्स देख रहे हो, आपको दिख रहे हैं ध्यान से। अभी जूम करके कंपेयर करते हैं, अच्छे से समझेंगे ना यार, आप कोई चीज समझने बैठे हैं, देखने बैठे हैं तो अच्छे से समझेंगे। ये देखो, ठीक है, ये एक्स्ट्रा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा आर्टिफैक्ट्स हैं ये सारी चीजें। ये ध्यान से आप देखोगे तो आपको लाइंस दिखेंगी, ठीक है, रेड लाइंस, ये इनको कहते हैं आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। इसमें देखो, इसमें बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी ब्लरीनेस नहीं है, ठीक है, ये कोई आर्टिफैक्ट्स नहीं है। देखो ना यार, हम इमेज पर काम कर रहे हैं। आपने हाई रेजोल्यूशन इमेज देखी है, उसमें अगर मतलब कि आपकी इमेज आपको प्रोफाइल लगानी है कल को, ठीक है, और उसमें ऐसी लाइनें लाइनें आ जाए, डिस्टोर्शन आ जाए, तो वो गलत है ना। अगर हम कुछ एनहांसर बना रहे हैं और हम क्लेम कर रहे हैं कि हाँ भाई सुपर रेजोल्यूशन नाम दे दिया हमने उसका, ठीक है, सुपर रेजोल्यूशन नाम दे दिया, तो और वो रेजोल्यूशन में ये चीज करे, तो वो तो गलत है, ठीक है। तो इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, इसमें भी इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। इसमें भी देखो जूम करके लगाया हुआ है इसने, इसलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल इमेज जो है वो हमारी कैसी दिखेगी, हायर रेजोल्यूशन से बिल्कुल मैच करेगी, ठीक है। चलो ये हमें समझ आया। हम क्या देख लेते हैं, एवोल्यूशन स्टडी, ठीक है। अब ये देखते हैं इसमें क्या हुआ, BN रिमूवल, बैच नॉर्मलाइजेशन रिमूवल की थी। इट डज नॉट डिक्रीज द परफॉर्मेंस बट सेव्स द कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। हम डिस्कस कर चुके हैं, ये समराइजेशन चल रही है, ठीक है। पहले नहीं समझ आई कोई चीज तो अब समझ लेना, पहले चीज अगर भूल गए इतनी जल्दी तो कोई नहीं, दोबारा देख लो, ठीक है। बैच नॉर्मलाइजेशन जो लेयर थी हमने रिमूव की, क्यों रिमूव की, परफॉर्मेंस डिक्रीज उससे नहीं हुई बिल्कुल भी। आई डोंट नो वो वहां क्यों थी, दे डोंट नो व्हाई दे हैव पुट इट, ठीक है, मतलब कि उन्होंने क्यों पुट की वहां पर, क्यों उन्होंने किया, तो वो पता नहीं चला भाई, ठीक है, किसी को नहीं पता, ये राज भी चला गया। चलो मेमोरी यूसेज की, ठीक है, मेमोरी यूसेज कम हुई, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज कम हुए, इसलिए हमने क्या किया, बैच नॉर्मलाइजेशन को रिमूव ही कर दिया, ठीक है। फॉर सम केसेस अ स्लाइट इंप्रूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड कॉलम, ठीक है, ये फिगर थी। Furthermore, we observed that when a network is deeper and more complicated, the model with BN layers is more likely to introduce unpleasant artifacts। क्योंकि क्या यार, जब हमने ये यूज किया ना RRDB, ठीक है, RRDB जब हमने यूज किया अपने किसमें, नेटवर्क में, और उस नेटवर्क के अंदर ये भी BN भी दो बार आ जाए तो कंप्यूटेशनल पावर कितनी बढ़ जाएगी। जब मैंने बताया कि पहले में हमने 16 लगाए थे, ठीक है, SR GAN में हमने कितने थे, हमारे पास 16 थे, अब हमने कितने कर दिए, वो ब्लॉक 23 कर दिए, ठीक है। एक तो हमने ब्लॉक्स बढ़ा दिए, ठीक है, ऊपर से उनको डेंस भी कर दिया, D स्टैंड्स फॉर डेंस, ठीक है, तो हमने डेंस भी कर दिया, ऊपर से उसमें दो तो बैच नॉर्मलाइजेशन, तो कंप्यूटेशनल पावर तो हाई होगी, मेमोरी यूसेज भी हाई होगी, तो उसी को कम करने के लिए, ठीक है। और ये क्या कर देता था, जब हाइयर उस पर पहुंचते, जब नेटवर्क और डीप होता जाता था तो क्या करता था, ये आर्टिफैक्ट जनरेट कर देता था, इसने किए थे, इसको हमने हटाई दिया, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया, फिर अगली चीज, बिफोर एक्टिवेशन परसेप्चुअल लॉस लगा दिया, ठीक है, बिफोर एक्टिवेशन इन परसेप्चुअल लॉस, ठीक है, बिफोर एक्टिवेशन हमने फीचर्स को कर दिए थे,
ठीक है, वी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट यूजिंग फीचर्स बिफोर एक्टिवेशन कैन रिजल्ट इन मोर एक्यूरेट ब्राइटनेस ऑफ रिकंस्ट्रक्टेड इमेजेस। ठीक है, ब्राइटनेस लो, कलर जो था वो वही रहे, फ्रेम्स जिस पर थे, मतलब कि फ्रेम्स का जो स्ट्रक्चर था, फ्रेम्स कह रहा हूं मैं, पिक्सल कहना चाहिए, ठीक है, पिक्सल्स का जो स्ट्रक्चर था वो मेंटेन रहा, जिस ब्राइटनेस पर, जो टोन पर, जो कलर स्ट्रक्चर पर जो चीज थी वो वही रही, उसके लिए हमने क्या किया, बिफोर एक्टिवेशन लगा दिया। ठीक है, बिफोर एक्टिवेशन परसेप्चुअल लॉस निकाल लिया। क्यों, परसेप्चुअल लॉस कहां से आता है, वीजीजी से, वीजीजी हमने क्या किया, एक्टिवेशन से पहले लगा दिया। ठीक है, यूजिंग एक्टिवेटेड फीचर्स स्क्यूज द डिस्ट्रीब्यूशन टू द लेफ्ट रिजल्टिंग इन अ डिमर आउटपुट, व्हाइल यूजिंग फीचर्स बिफोर एक्टिवेशन लीड्स टू अ मोर एक्यूरेट ब्राइटनेस डिस्ट्रीब्यूशन क्लोजर टू डेप्थ ऑफ द ग्राउंड ट्रूथ। ठीक है, वो ब्राइटनेस मेंटेन रहे, जब हमने बिफोर एक्टिवेशन लगाया तो वो ब्राइटनेस मेंटेन रहे, वो इमेज में जो ब्राइटनेस है वो ग्राउंड ट्रूथ। ठीक है, यहाँ पर ब्राइटनेस का वही है यार, अगर आपने अगर इमेजेस को पढ़ा है, आपको आईएसओ वगैरह पता है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ये सब तो चीज़ों नॉर्मल चीज़ें हैं, सबको पता होनी चाहिए। तो वही है कि वो ब्राइटनेस मेंटेन रहे और हमारी जो ग्राउंड ट्रूथ है उससे मतलब कि वो चीज़ मतलब कि रेजोनेट होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि ठीक है कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हमारा यही मकसद होता है। ठीक है, अब वरना डिस्क्रिमिनेटर को बेवकूफ़ कैसे बनाएंगे, काम तो गैन वर्ड तो वही है। ठीक है, चलो ठीक है यार, ये हमारे क्या आ गए, अब ऑब्जर्वेशंस आ गए। ठीक है, ये सारी ऑब्जर्वेशन है, बेस्ट नॉर्मलाइजेशन जिनमें थी, एक्टिवेशन आगे था पीछे था। ठीक है, ठीक है, तो उन सब के बेसिस पे ये आया मेरे हिसाब से जो होना चाहिए बेस्ट। तो चलो ठीक है, देखते हैं, बैच नॉर्मलाइजेशन तो नहीं है जिसमें, ठीक है, बैच नॉर्मलाइजेशन सब में नहीं है, बस इसके अलावा, तो इसने तो सबसे खराब ही दिया। ठीक है, चलो बबून, बबून का ही देखेंगे। ठीक है, चलो बबून का देखते हैं, बबून का ये फर वाला स्ट्रक्चर ही देखते हैं। फर वाला हमने देख लिया बहुत बार, कुछ ब्राइटनेस वाला दिखा पाऊँ ना आपको तो वो देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे यहाँ पे देखते हैं ब्राइटनेस वाला। ठीक है, ये क्या है, अच्छा क्वाला, ठीक है, क्वाला पे देखते हैं। ठीक है, ओके, तो हमें नहीं चाहिए बैच नॉर्मलाइजेशन, एक्टिवेशन बिफोर ही चाहिए, बिल्कुल बिफोर चाहिए, स्टैंडर्ड गैन नहीं, आर गैन चाहिए। ठीक है, बिफोर दिस डीपर विद आर आर डी बी। ठीक है, मोर डाटा, तो लास्ट वाला ही देखना चाहिए ना हमें। ठीक है, आई थिंक मतलब कि इन्होंने अगर जूम करके लगाई हुई है तो एनहांस्ड ही होगी। ठीक है, एनहांस्ड ही है, मैं नेकेड आई से तो पता नहीं लगा सकता, लेकिन अगर मैं ओवरऑल इमेज देखूंगा एनहांस हुई तो मुझे चेंजेस साफ साफ नजर आएंगे। ठीक है, ये देखो, बिल्कुल सही, यहाँ पे सही दिखेगा, राइट राइट। बिफोर एक्टिवेशन लगाया तो ठीक आया, आफ्टर एक्टिवेशन लगाया तो ऐसा लग रहा था। ठीक है, देखो इसका स्ट्रक्चर ही बिगाड़ दिया, आफ्टर एक्टिवेशन, आफ्टर एक्टिवेशन ये चीज़ें। ओके, ठीक है, ठीक है, बिफोर एक्टिवेशन, आफ्टर एक्टिवेशन, बिफोर एक्टिवेशन स्ट्रक्चर्स और टेक्सचर्स इसमें साफ दिख रहा है बिल्कुल, इसमें टेक्सचर्स इम्प्रूव हो चुके हैं, इससे तो काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे, आप रिसर्च पेपर खोल के देखना, आपको साफ साफ सारी चीज़ें दिखेंगी। आप माइट भी वीडियो भी लो रेजोल्यूशन पे अगर देख रहे हैं तो उसका भी वो होगा, क्योंकि मुझे पेपर में खुद सामने देख रहा है तो मुझे जूम करना पड़ रहा है। राइट, तो वही है, ओवरऑल अगर हम चीज़ें देखेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें मिलेगी। ठीक है, कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। वी हैव प्रेजेंटेड ESR GAN मॉडल दैट अचीव्ड कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्मेंस परसेप्चुअल क्वालिटी देन द प्रीवियस SR मॉडल। RDDB यूज किया हमने, ठीक है, BN लेयर्स को रिमूव कर दिया हमने, डिस्क्रिमिनेटर में जो था उसमें रिलेटिविस्टिक गैन यूज किया। ठीक है, और क्या किया था, हाँ वो बिफोर लगा दिए थे। ठीक है, जो हमने परसेप्चुअल लॉस था वो हमने एक्टिवेशन से पहले लगा दिया। ESR गैन आई होप आपको समझ आया होगा, एनहांस्ड सुपर रेजोल्यूशन गैन। ठीक है, इसमें जो जो चेंजेस किए एडवांस वर्जन ही है SR का, अल्फा बीटा पैरामीटर्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं जो भी इन्होंने लिए हैं। ठीक है, उसके आप पढ़ लीजिएगा, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि वो 23 कहाँ पर लिखा है, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो जो जो हाईलाइटेड चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं, क्रक्स इस पूरे रिसर्च पेपर का यही था, जो चेंजेस थे मेन वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।